आज हम बात करेंगे आपके सभी लोग के पास परेशानी होगी है किसानों के पास कि गेहूं की फसल में हम लोग जिंक कैसे डालें। जिंक जो है हमारे गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण हमारे पोषक तत्व है। अगर ये जिंक हम लोग नहीं डालते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, बाली कम होती है, हमारे बाली फूटना कम हो जाती है, पौधे की ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। अगर ये सभी अगर नहीं करते हैं, जिंक हम लोग प्रयोग अपने खेत में नहीं करते हैं तो हमारी फसल में, हमारी गेहूं की फसल में ये सभी कमी आ जाती है। तो ये हम बात करते हैं जिंक की बात करते हैं, जिंक हम लोग कैसे डालते हैं। तो जिंक की बात करते हैं, कोई भी हमारी अगर फसल है तो जिंक जो होती है वो हमारे स्थिर होते हैं, ये आपके ट्रेवल नहीं करती है हमारी मृदा में, ये आपको घूमते हुए नहीं दिखेंगे, ये हमारे मोबाइल नेचर के जिंक होते हैं। तो जो भी हमारी फसल है इनके जड़ जो है, अगर हम लोग जिंक की प्रयोग अगर हम जड़ के साथ करते हैं, अगर सपोज कीजिए हम जिंक यहाँ डाल दें, सरफेस पे डाल दें, अगर हम सरफेस डालते हैं तो जिंक जो होती है घूम नहीं पाती है, जिंक सल्फेट जो होते हैं वो घूम नहीं पाते, इसीलिए हमारी जड़ के पास हमारे अपटेक नहीं हो पाएंगे जिंक। इसलिए जिंक का प्रयोग जो है वो मोस्टली हम लोग कहां करते हैं, बुआई के वक्त करते हैं, सोइंग के टाइम करते हैं। नहीं तो हम लोग आपकी बात करते हैं छिटकावा विधि में कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं उसका। हम दो विधि से हम लोग जिंक डालते हैं, एक हम डालते हैं बुआई में, एक हम डालते हैं आपके छिटकावा विधि से डालते हैं। अब बात करते हैं जिंक का प्रयोग हम लोग किए, फसल में किए, तो कितना मात्रा लेंगे जिंक की, जिंक हम लोग कितना मात्रा में डाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा हम लोग जिंक जो है वो दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। दो हमको जिंक मिलती है हमारी, एक हमको मिलती है जिंक सल्फेट मार्केट मिलती है, और एक हमारे मिलती है चिल्लेट नाम से जिंक मिलती है। अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट जो है, अगर हमारे 33% वाले जिंक सल्फेट है उनकी प्रयोग हम लोग करते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर, इसमें छिटकावा विधि में, ब्रॉडकास्टिंग में, छिटकावा में। अगर हमारी 21% की जिंक है और अगर इसका छिटकाव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हल्का सा गले लेते हैं, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बुआई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं और उसमें हम डाल रहे हैं, सोइंग के वक्त डाल रहे हैं, तो 21% की जो जिंक है वो हम 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। और जो हम बात करते हैं आपसे कि अगर वो जिंक हमारे 21% के हैं, उसमें हम लोग लेते हैं 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं हमारी और जिंक जो है, जो हमारे चिल्लेट है, ठीक है, चिल्लेट की हम बात करते हैं, ये हमारे बहुत ही महंगे होते हैं। इनका प्रयोग जो हम मोस्टली बात करते हैं 2 से लेके 3 केजी प्रति एकड़ में हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी जिंक के बारे में थी। तो जिंक जो है वो आपको फसल के लिए, गेहूं के फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारक है। जो किसान गेहूं की बुआई कर रहे हैं वो जिंक का प्रयोग जल्दी कर लीजिए, और इस प्रयोग में आप इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉक विधि से कर सकते हैं, और हम बात करते हैं आपके बुआई के वक्त भी डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, मिलते हैं, धन्यवाद।